6 मई 2013 के दिन किंग्स इलेवन पंजाब का मैच आईपीएल की सबसे अतरंगी टीम आरसीबी से हुआ था। ये आईपीएल का वो दौर था जब आरसीबी के लिए ओपनिंग में एक तरफ क्रिस गेल उतरते थे और दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा। आरसीबी का मैनेजमेंट मकबूल के डायलॉग से बहुत प्रभावित था कि शक्ति का संतुलन बना रहना चाहिए। इसीलिए तो एक तरफ पुजारा को उतारा जाता था ताकि दूसरी तरफ क्रिस गेल आग लगाए तो सामने वाला एक आदमी पानी डालने वाला हो। एक तरफ एक आदमी फील्डर और दर्शकों की निगाह एक जगह जमने ना दे और दूसरी तरफ एक आदमी अब तक निगाह जमा ले ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे। खैर, उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की शुरुआत ख्याति अनुरूप हुई और लगभग 11.5 ओवर में स्कोर 102 रन हो गया था, जब मन मनौती के बाद 184 के स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 61 रन बनाकर क्रिस गेल वापस हो गए। अब क्रीज पर थे पुजारा और कोहली। टीम की स्थिति भी मजबूत हो गई थी। फिर आरसीबी को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब 106 के स्ट्राइक रेट से 48 गेंदों पर 51 रन बनाकर चेतेश्वर पुजारा भी आउट हो गए। झटका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने अभी तेजी से बल्लेबाजी करना शुरू ही किया था। पुजारा को ये रिस्क इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि उनके सामने कोहली पूरे 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करने में लगे थे। फिर जब दोनों आउट हो गए तो उनकी मेहनत पर 200 के स्ट्राइक रेट से डिविलियर्स और 228 के स्ट्राइक रेट से हेनरिक्स ने 38 और 16 रन बनाकर पानी फेर दिया। न चाहते हुए भी आरसीबी को इन दोनों की वजह से 20 ओवर में 190 रन बनाना पड़ा। जवाब में खेलने उतरी पंजाब का हाल इससे समझ जाइए कि इस टीम का टॉप ऑर्डर आरसीबी की ख्याति प्राप्त गेंदबाजी के आगे ढेर हो गया। लगभग 9.5 की इकॉनमी को चेस करते हुए 10 ओवर में 6.4 की इकॉनमी मेंटेन करने में इस टीम के 4 बल्लेबाज आउट हो गए। अब विकेट बचे थे 6 और 61 गेंदों पर 127 रन की जरूरत थी। लगभग 12.5 की इकॉनमी रेट से अगर पंजाब यहाँ से रन नहीं बनाता है तो वो मैच हार जाएगा। फिर अफ्रीका का 24 साल का एक बल्लेबाज उतरा जो नया भारतीय क्रिकेट टीम की मनरेगा का मजबूर बना था। तब उसके नाम के साथ राइमिंग के लिए कुछ जोड़ा नहीं गया था, बस डेविड मिलर नाम से जाना जाता था। किलर मिलर की उपाधि भी नहीं मिली थी। फिर क्रीज पर उतरते ही मिलर को वो दिखा जो किंग्स इलेवन के बाकी 4 बल्लेबाजों को नहीं दिखा था। मिलर ने देखा कि 12.5 की इकॉनमी भले चाहिए थी पर सामने जो गेंदबाज थे वो 15 की इकॉनमी के नीचे तो गेंद हाथ में नहीं लेते थे। ये राज खुलते ही मिलर भाई खूंटा ठोक के खेले उस दिन और 38 गेंदों पर ही अपनी सेंचुरी मार दी। उसके बाद उनको नया नाम मिला किलर मिलर, यानी तुक्कबंदी वाली कमेंट्री उस टाइम भी होती थी। पर हम लोग पागल थे जो सिद्धू की शायरी और चुटकुले पर ताने कसते थे, ये जाने बगैर ही आगे के कमेंटेटर क्या करने वाले हैं। तो उस मैच में मिलर का हवा खड़ा कर दिया। लगभग 6.5 फीट लंबा एक खब्बू बल्लेबाज अपना नाम कमा चुका था, पर इज्जत कमाने के लिए लीग नहीं देश के लिए परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। कुछ दिन बाद 19 जून 2013 को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच हुआ। डिविलियर्स कप्तान थे और डिविलियर्स जो दुनिया की हर ट्रॉफी डिजर्व करता था अभी तक खाली हाथ था। सेमीफाइनल में पहले खेलने उतरी अफ्रीका की पारी शुरू से ही तितर बितर हो गई। नतीजा ये हुआ कि 22 ओवर में टीम का हाल 80 रन पे 8 विकेट हो गया था, लेकिन मिलर अभी भी अकेले खड़े हो गए और 90 विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी की, पर आखिर में मैच साउथ अफ्रीका ही हार गई थी। फिर आया 2015 का वर्ल्ड कप। अफ्रीका के लिए मिलर ने 139 के स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 324 रन बनाए। सेमीफाइनल में भी 18 गेंदों पर 49 रन बनाए पर अफ्रीका का साफ तोड़ने में सफल नहीं हो सके। फिर 2019 आया लेकिन साउथ अफ्रीका की हालत नहीं बदली और अब 2023 का वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया है। नीदरलैंड के खिलाफ जब साउथ अफ्रीका 246 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी तो 89 रन पर उसके 5 विकेट गिर चुके थे। अफ्रीका को शर्मिंदगी से बचाने के लिए मिलर ने इस मैच में भी बोल्ड होने से पहले 45 रन बनाए और जब वो आउट हुए तो अफ्रीका अपने लक्ष्य से 101 रन दूर थी। आज जब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी कर
करने उतरी तो अपने माथे पर चोकर्स का कलंक लेकर उतरी थी। ऐसा कलंक जो किसी पारिवारिक श्राप की तरह अफ्रीका के हर खिलाड़ी के माथे पर तब लग जाता था जब वो अफ्रीका की टोपी पहनने मैदान में पहला कदम रखते थे। लास पुलुंजर से शुरू हुआ ये कलंक या साफ कैलिस, स्टेन और डिविलियर्स से होते हुए मिलर के भी माथे पर लगा हुआ है। आज अफ्रीका का हर महान प्लेयर की तरह मिलर भी इस सपने के साथ ईडन गार्डन आए थे कि उनकी टीम चोकर्स के धब्बे को आज साफ करके मानेगी। पर 12 ओवर के बाद 24 रन पर अफ्रीका के वो 4 प्लेयर पवेलियन लौट चुके थे जिन्होंने इस विश्व कप में हर गेंदबाज को आतंकित कर रखा था। मिलर क्लासन के साथ धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे थे कि अफ्रीका की पुरानी दुश्मन बारिश आ गई। बारिश का संकट टला और दोनों ने किसी तरह पारी को संभाला। फिर क्लासन के आउट होते ही मिलर एक बार फिर एक तरफ अकेले पड़ गए, पर ये बंदा लड़ता रहा। आखिरी गेंद आखिरी सांस तक लड़ा। उस गेंदबाजी अटैक के सामने शतक मारा जिसके सामने उसके साथी खिलाड़ी खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और अफ्रीका को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचाया जहां अफ्रीका लड़ भी सकती थी। ये साबित कर सकती थी कि वो चोकर्स नहीं है। अफ्रीका में हमेशा ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने नॉकआउट में नम आंखों से मैदान छोड़ते देखकर हर क्रिकेट फैन का दिल बैठ जाता है। बस दुआ है कि अफ्रीका किसी तरह अपनी गेंदबाजी को संभाले और लड़े पूरी जान से। किलर मिलर जो वक्त पड़ने पर सेवियर मिलर बन जाता है टीम के लिए, इतना तो डिजर्व करता ही है। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते, नहीं समझते, वो जानते हैं कि इस विश्व कप की सबसे बेहतरीन इनिंग मैक्सवेल की है, लेकिन आज जो डेविड मिलर ने इनिंग खेली है उसके आगे मैक्सवेल की इनिंग कुछ भी नहीं थी। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ये मैच तो हार जाता है लेकिन मिलर का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाता है। वैसे डेविड मिलर की उस पारी को किसने किसने लाइव देखा था कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।